1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होता है, ठीक। वही 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। वही 1 ग्राम फैट की अगर बात करोगे तो 9.0 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। वजन सबका सेम है, लेकिन फैट में एनर्जी क्या है, ज्यादा। इसीलिए कल समोसा का एग्जांपल दिए थे, समोसा के एग्जांपल दिए थे, बोले थे कि एक समोसा खा रहे हो तो समोसा में कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, लेकिन उसको ऊपर से तेल में तुम फ्राई कर दिए, और तेल में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। इसीलिए हमारा शरीर जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो है हम जो भी एनर्जी यूज करते हैं, जो भी ग्लूकोज यूज करना होता कर लिए, और जो नहीं कर पाए वो जमा हो जाता, तो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज जो है वो जमा होता है किसमें, तो ग्लाइकोजन में। किसमें, ग्लाइकोजन में, है ना। ग्लूकोज जब स्टोर होने लगेगा, वैसे हमारे शरीर को एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज, लेकिन ये ग्लूकोज जब जमा होगा तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन। एक ग्लाइकोजन में 6 लाख ग्लूकोज होते हैं। एक ग्लाइकोजन में कितना ग्लूकोज, 6 लाख ग्लूकोज होता है। और जब ग्लाइकोजन भी बढ़ गया तब उसका ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है फैट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, फैट में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो बात को, तो ये कहानी होता है। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होता है, फैट में। तुम बहुत 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 काम करोगे तब फैट थोड़ा सा टूटेगा। तुम 2-3 दिन भूखा रहो, फास्टिंग रहो, सबसे जल्दी फैट खत्म होगा तो यहां का खत्म होगा, डार्क सर्किल हो जाएगा, यहां का फैट जल्दी पिघलता है। और सबसे आखिरी में फैट जो पिघलता है वो इधर का पिघलता है। बात समझ रहे हो, टोन दिखा। आखिरी में बहुत मेहनत करोगे, बहुत डाइटिंग करोगे, बहुत एक्सरसाइज करोगे, तब इधर का फट जाएगा। बात समझे। और सबसे पहले जमा भी यही होगा, ठीक है। सबसे पहले फैट इधर जमा होगा, पेट पे। बात नहीं समझ में, हाँ। लेकिन खत्म जो होगा सबसे पहले किधर का होगा, आंख का, अंडर आई। समझे, ये होता है। चलो, तो आगे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करना था। हम थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कल बात किए थे, लेकिन आज एक बार उसको और हम लोग क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, मतलब रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, ये लिखना है, अच्छा लिख लो। इलेवन ट्वेल्थ का 100% अगर बायोलॉजी कवर कर लिए ना तो एग्रीकल्चर निकल जाएगा तुमसे, सिर्फ बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री तेरा अच्छा नहीं भी है तो कम मार के भी 10-15-20 क्वेश्चन बना लिया, 5-7 क्वेश्चन ही बना लिया, ठीक है। हट जाए तो हट गए, ठीक है। तो वहां से तुम एग्रीकल्चर कॉलेज पहुंच सकते हो, और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। उससे बहुत सारा स्कोप है। तुमको कोई भी कंपटीशन, जनरल बैंकिंग का जॉब, या फिर तुमको ये क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक में जो जॉब होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इस सब में जो जॉब होगा तुमको 30-40% तुमको छूट देगा। एग्रीकल्चर पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में एग्रीकल्चर को। लेकिन एग्रीकल्चर अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो तुमको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, जैसे नीट में करना होता है ना, वैसे ही, ठीक है। और एक बात मेरा दिमाग में तुम लोग गांठ बांध लो, दिमाग में बैठा लो ध्यान से एकदम, तुम लोग इंटर करने के लिए पूर्णिया नहीं आए हो, ये बात दिमाग में बैठा लो। समझ गया बात को। मैट्रिक इंटर घरों से कर लेगा, इंटर करने से कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है। जब तक कोई कंपटीशन नहीं निकालेगा तब तक तुम्हारा जिंदगी का भला नहीं होने वाला, ठीक है। हम मास्टर्स कर लिए, हमको कहां सरकार जॉब दे दिया, इंटरों किए नहीं पूछा, ग्रेजुएशनों किए नहीं पूछा, मास्टर्स भी कर लिए नहीं पूछा,
लेकिन अगर जॉब लेना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा। बात समझे? तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव लेवल का ही पढ़ोगे और वही हम पढ़ाते ही हैं, कॉम्पिटिटिव ही पढ़ाते हैं। ठीक है, बोर्ड्स तो मेरा लुल्लू बिच्चू सब एकदम। पिछला साल बोर्ड्स में, पिछला साल 24-23 बच्चा मेरा बोर्ड में 12th का एग्जाम दिया, इंटर का। 23 नहीं, 2 का रिजल्ट नहीं डाले, 22, 2, 24, एक 25 बच्चा कल पिछला बार इंटर में मेरा पार्टिसिपेट किया। 25 में 25 फर्स्ट डिवीजन। अब 25 बच्चा में जो सबसे कम स्कोर करने वाला था वो 229 नंबर लाया था, 329 सॉरी, तो जो कम लाया। हाईएस्ट तो 450 से 440 तक गया। ठीक है, तो स्कोर जो है तुम कोई बड़ी चीज नहीं है, इंटर आया तुरंत कर लोगे, आसानी से कर लोगे, क्योंकि अभी तुम लोग को बहुत चीज सिखाना है। बहुत चीज मतलब राइटिंग स्किल भी सिखाना है, लिखते कैसे है, बात समझ रहे हो? राइटिंग कॉपी तुम्हारा कैसे बनेगा, तुम्हारा सेंटेंस कैसे बनेगा, स्टेटमेंट्स कैसे बनेगा, ये सब तुमको बहुत चीजें भी सीखना है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात किए थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने कहा था, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? वाटर। यानी कार्बन के साथ अगर वाटर लगा होगा तो वो क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अच्छा, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। सही बात की नहीं? कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो कौन होता है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी बनेगा, ऐसा जरूरी है क्या? फैट से एनर्जी नहीं बनेगा क्या? प्रोटीन से एनर्जी नहीं बनेगा? बनेगा ना। और उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी बनेगा। बात समझे? और तीनों अगर है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, तीनों। अगर सेल के पास तीनों है तो सेल पहले किससे एनर्जी बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट से। और जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तब नहीं, तब फैट। कौन? तो सेल पहले एनर्जी बनाना किससे पसंद करता है? कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद फैट से, उसके बाद प्रोटीन से। बात आई समझ में? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इस तरीके का ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर, तब एनर्जी बनता है। बात आई समझ में? चलो, अब मैंने पिछले क्लास में ये भी बोला था एनर्जी के बारे में। अरे एटीपी का फुल फॉर्म बताए थे, तुम ही बताए थे, तुम बताओ। एडिनोसाइन 3-फॉस्फेट। ट्री नहीं है, ट्राई है। क्या है? हाँ राइट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो, अब यहां पे क्या बोल रहा है? अब यहां पे ध्यान से सुनो, ये बात हम पिछले क्लास में नहीं बोले थे। नॉट ओनली सुक्रोज बट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अदर सोर्स। यहां पे बोल रहा है ओनली कार्बोहाइड्रेट नहीं, सुक्रोज। ये सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बस सुक्रोज से ही या कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी नहीं बनता, अदर सोर्स भी है, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि फैट, जैसे कि एमिनो एसिड, जैसे कि एमिनो एसिड। अगर प्रोटीन लड्डू है, प्रोटीन क्या है? अगर लड्डू है तो प्रोटीन का जो बूंदी है वो एमिनो एसिड है। बात समझे? बूंदी क्या है? एमिनो एसिड। अब बूंदी को जोड़ देंगे तो बन जाएगा लड्डू, तो लड्डू कौन हो गया? प्रोटीन। तो इसका मतलब जो है यहां पे जो प्रोटीन है, क्या हो गया रे? काट दिया? डू नॉट डिस्टर्ब नहीं है, अभी डाले हो तुम? अभी जस्ट डाले हो? अभी ये वाला रिकॉर्डिंग ऑन किए थे तो डाले थे? नहीं, हम गए थे निकाल दिए। हाँ ना, छोड़ो ना, आया तो क्या हो गया, कटाना ना, वीडियो चल रहा है। क्या बोल रहे थे? हाँ, तो प्रोटीन जो है किसका बना हुआ है? एमिनो एसिड का। किसका बना हुआ है? तो प्रोटीन से एनर्जी आ रहा है तो एमिनो एसिड से नहीं आएगा। प्रोटीन और एमिनो एसिड क्या? प्रोटीन बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और एमिनो एसिड उसका एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे ही दीवार है किससे बना हुआ है? ईंट से। वैसे ही प्रोटीन किससे बना है? एमिनो एसिड से।
पूरा पढ़ेंगे हम लोग अमीनो एसिड का, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। चलो अगला बात को समझो, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। अगर तुरंत एनर्जी चाहिए एकदम इंस्टेंट में तो क्या खाओगे? कार्बोहाइड्रेट। कहते हैं ना एनर्जी लॉस हो गया तो कहेगा ग्लूकोज पी लो, तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नहीं समझे बात? इंस्टेंट एनर्जी का राज कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कौन है? और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन? ग्लूकोज। कौन 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 कौन? ग्लूकोज। बात समझ रहे हो? अरे बोलो। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये फास्ट रिस्पायरेटरी सब्सटेंस है, कल पढ़ाए थे। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? फास्ट रिस्पायरेटरी, क्योंकि अगर सेल के अंदर एटीपी बन रहा है तो सबसे पहले किसको तोड़ा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद सेकंड कौन है? फैट। सेकंड कौन है? थर्ड कौन है? प्रोटीन। कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा कंपाउंड होता है? पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है? अच्छा, कह रहा है कि इन विच द रोल ऑफ हाइड्रोजन और टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। क्लियर ना? तुम दोनों थोड़ा सा अलग अलग हो जाओ, थोड़ा सा दूर दूर बैठो। दिख नहीं रहा है तो उधर हो रहे, अब दिख रहा है? हाँ, और इधर हो तुम, 2 बीघा जमीन लेके बैठी है। हाँ अच्छा, तुम इधर हो जाओ, अब ठीक है? हाँ तुम थोड़ा और उधर हो जाओ तुम। हाँ अब दिख रहा है? हाँ चलो, रेशियो क्या होगा? 2:1। किसका रेशियो? तो आओ जाने जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जनरल फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का है वो ऐसा है, 2x इंटू H2O और इंटू Y। ठीक है, आइए जानते हैं। जहां पे x जो होगा किसके बराबर होगा? y के बराबर। अगर x 1 है तो y भी देखो C1 हो गया। अच्छा, यहाँ H2O था ना, H2O OY हो गया, यहाँ पे O से इंटू करोगे 1 हो गया, तो C1 H2O1 भी, O भी यहाँ 1 हो गया। जैसे x का जान लो अगर 2 है तो क्या हो जाएगा? x 2 है तो x और y बराबर है, नहीं है? x और y क्या है? बराबर। अगर x 2 है तो y भी क्या हो गया? 2, तो C2 हुआ। और यहाँ पे h पहले से 2 था तो h क्या हो जाएगा? 4, और O क्या हो जाएगा? 2। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट होगा कम से कम उसमें 3 कार्बन होना चाहिए। कम से कम x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, उससे कम नहीं। जैसे C2 और C1, x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा, x का वैल्यू 2 भी रखोगे तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। लेकिन x का वैल्यू अगर 3 रख दोगे तब कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। x का वैल्यू 4 रखोगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, 5 रखोगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, 6 रखोगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब इसका क्या कारण है वो हम बताएंगे, आखिर ऐसा क्यों होगा कि कार्बन नंबर 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। तो इसके पीछे कारण है। चलो ठीक है, यही बात नीचे में बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि बट अ शुगर कैन नॉट कंटेन 1 और 2 कार्बन एटम। शुगर के पास कभी भी 1 या 2 कार्बन एटम नहीं होता है। इट एटलीस्ट कंटेन 3 कार्बन एटम। कम से कम क्या होना चाहिए? 3। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3। तो C3H6O3 ये है ट्रायो शुगर। कैसा है? ट्रायो शुगर। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर 1 2 3 कितना कार्बन है? तो 3 कार्बन है, शुगर का नाम क्या हो जाएगा? ट्रायोज हो जाएगा। अगर कार्बन कितना है? 4, तब हो जाएगा क्या? टेट्रोज। क्या हो जाएगा? अगर कार्बन है 5, कार्बन कितना है? 5, तब क्या हो जाएगा? पेंटोज। बोलो, कार्बन अगर 6 है तो क्या हो जाएगा? बोलो, हेक्सूस। कार्बन अगर 5 है 6 है तो क्या हो जाएगा? हेक्सूस। नहीं समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? देखो जब कोई 2 होता था, 2 के लिए डाई इस्तेमाल करते थे, 1 होता था तो उसके लिए मोनो इस्तेमाल करते थे। बोलो, पढ़े नहीं हो 10 क्लास में
कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर है सीबीएसई वाला। कार्बन इट्स कंपाउंड में है, 6th चैप्टर है केमिस्ट्री में शायद, 4th चैप्टर। तो 4th चैप्टर में कार्बन इट्स कंपाउंड जो है उसमें पढ़े होगे तुम एल्केन, एल्किन, एल्काइन पढ़े हो। जब वो पढ़ रहे होगे तो तुमको कुछ चीजें याद कराया गया होगा, कुछ चीजें। तो एक चीज कराया होगा मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑफ, नन, डेक, याद कराया। और दूसरा याद कराया होगा मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, याद कराया। हाँ, तो ये दोनों चीज याद कराया होगा, तब इस चैप्टर को समझोगे तुम। क्या सत्यम 10 क्लास किसके पास पढ़ा? किसके पास? MD आलम। ये कहा? हाँ, तो शहरियार जो है उन्हीं के यहाँ, उस शहरियार जो किताब का दुकान है जिनका, उसी के यहाँ। अच्छा, उसी के साइड में कोई स्कूल या कोचिंग है। हाँ, APJ कलाम ऐसा कुछ करके स्कूल है। क्या नाम है स्कूल का? हाँ, लर्निंग स्कूल है वो, चलता है स्कूल वो। बच्चा है उसके पास? कितना बच्चा होगा? 150-200 हो जाएगा। वाह। हाँ, क्या करेंगे? क्या करने जाएंगे? तो ये नहीं पढ़ा तुम केमिस्ट्री में? अरे यार, तो कार्बनिक कंपाउंड चैप्टर कैसे पढ़ाया? बिना इसका तो कार्बनिक कंपाउंड पढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो मोनो का मतलब क्या हो गया? एक। मोनो का मतलब क्या हो गया? 1। डाई का मतलब? ट्राई का मतलब? टेट्रा का मतलब? और पेंटा का मतलब? ये भी लिख देते लो, 10वां क्लास अब हम ही पढ़ाएंगे। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, उसके बाद क्या? पेंटा। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ओक्टा, नोना और डेका। ठीक है, ये मोनो का मतलब क्या हो गया? एक। डाई का? ट्राई का? 4 के लिए क्या बोलेंगे? 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, बोलना 10 के लिए। समझा? आप देखो, अगर 3 कार्बन का शुगर है, 1 2 3, तो ट्राई है यहाँ देखो। अच्छा, तुम एडिनोसाइन बोल रहे थे ना, ATP का फुल फॉर्म? अरे बोल रहे हैं, ATP का फुल फॉर्म बोले थे तो क्या बोले थे? एडिनोसाइन। और क्या? ट्राइफॉस्फेट। क्या बोला? ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3। एडिनोसाइन होगी कोई चीज, अभी तो हम यही बोलेंगे एडिनोसाइन तुम्हारे लिए होगी कोई चीज, लेकिन इस सब बच्चा के लिए न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसाइन क्या है? न्यूक्लियो। तुम लोग को बोलेंगे तो तुम लोग से जगह सर ये न्यूक्लियोसाइड अब क्या हो गया? एक तो पहले ही एडिनोसाइन बोल के दिमाग खराब कर दिए, और उसके बाद न्यूक्लियोसाइड बोल के दूसरा दिमाग खराब कर दिए। ठीक है, अब जो पहले से पढ़ा है वो जानता है। ठीक है, अब तुमको भी अगर जानना है तो वॉच द प्रीवियस लेक्चर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हाँ, चैनल का नाम खोज लेगा, नाम डालेगा मेरा, मिल जाएंगे हम। तो एडिनोसाइन के साथ में कितना फॉस्फेट है? 3, इसीलिए इसका नाम आसानी से याद रहेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3। अब देखो 3 कार्बन है तो ट्राई यहां भी आ गया। अरे 3 के लिए ट्राई बताओ उधर, अरे बोल। और जब भी किसी के पीछे में लगा रहेगा ओज, क्या लगा रहेगा? ओज। क्या लगा रहेगा? ओज। इसका मतलब वो शुगर है। क्या वो? शुगर। आप देखो यहाँ पे बोला ट्राइओज, क्या बोला? ट्राइओज। कितना कार्बन का शुगर? 3 कार्बन का शुगर। यहाँ पे बोला टेट्रोज, क्या बोल रहा है? टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। और यहाँ पे टेट्रोज, कितना कार्बन है? ओज का मतलब क्या होता है? ओज का मतलब क्या होता है? शुगर होता है। क्या होता है? शुगर। तो टेट्रोज हो गया, तो मतलब कितना कार्बन का शुगर? 4 कार्बन का शुगर। कितना कार्बन का? अच्छा, यहाँ बोल रहा है पेंटोज। पेंट का मतलब क्या हो गया? ओज का मतलब कितना कार्बन का शुगर? 5 कार्बन का शुगर। कितना कार्बन का शुगर? 5। यहाँ पे लिखा हेक्सोज,
X मतलब 6, OH मतलब कितना कार्बन का शुगर, 6 कार्बन का शुगर। बात समझ में आई? तो 3 से शुरू होगा 7 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे हो जाएगा हेप्टोज। क्या हो जाएगा? हेप्ट का मतलब क्या हो गया? 7। ओज मतलब शुगर। क्लियर ना? अच्छा, एक तुमको ये बताए कि अगर आखिरी में, अगर सफिक्स में, किसमें, सफिक्स में क्या लगाओ? ओज लगाओ। क्या लगाओ? ओज लगाओ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और अगर सफिक्स में क्या लगाओ? एज लगाओ। क्या लगाओ? इसका मतलब वो इंजाइम है। क्या है? इंजाइम है। क्या है? एज लगा रहेगा आखिरी में तो, अरे बोल, किसी कंपाउंड के आखिरी में एज लगा, क्या बोलेंगे? एज लगा रहेगा, इंजाइम बोलेंगे। ओज लगा रहेगा तो शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुगर बोलेंगे। क्लियर ना? अरे बोल ना। अब जैसे तुमको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो यहां पे अगर हम बोल दिए कि लैक्टोज, क्या बोले? लैक्टोज। क्या लगा है? ये एंजाइम है कि शुगर है? शुगर है। लैक्टेज, ये क्या है? एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज, एंजाइम है या शुगर है? एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एंजाइम है। बात समझे? एज लगेगा तो और ओज लगेगा तो शुगर। तो आप जब भी शुगर को पहचानना है तो आखिरी में क्या देखना है? ओज देखना है। और एंजाइम को पहचानना है, आखिरी में क्या देखना है? एज देखना है। बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? और सुनो, अभी इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। लिखना चाह रहे हो? जल्दी से लिख। और जो बच्चा वो नहीं पढ़ा मोनोडाइट्राई, वो भी लिखेगा। क्या रे, तू पढ़ा पैगाम? और तू साजिद मोनोडाइट्राई पढ़ा है? इनामुल सर तो पढ़ाए होंगे। हमको भी वही पढ़ाए। हम जब 9 क्लास में थे ना, तभी वो पढ़ा दिए सबको। 9 में 10th पढ़ लिए, 10th में 10th को ट्यूशन पढ़ा है। ओहो, पढ़ाने का बैकग्राउंड मेरा बहुत पहले से है। जब 8 क्लास में थे तब से ही पढ़ा रहे हैं। 8 में थे तो 5 क्लास तक का बच्चा को पढ़ाया है। 9 में गए हैं तब भी पढ़ाया है। 10 में गए तो 10 का बच्चा को पढ़ाया है। हाँ, 11th करने के बाद फिर 12th में जब गए, 12th भी कर लिए, फिर 12th के बाद वापस ड्रॉप आउट लिए, फिर 11th के बच्चे को पढ़ा रहे। देख, तो पढ़ाने का कहानी मेरा शुरू का है, लंबा कहानी। हमको इतना पढ़ाने में इंटरेस्ट था ना कि हम जूनियर सबके रूम पे जाते थे, और उसके वो भी कितना दूर, यहां से मान लो गिरजा चौक, इतना दूर था। पैदल जाते थे रूम पे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। बताओ, उसके पास जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। तो इतना मजा आता था पढ़ाने में। बोलता था भैया पढ़ा दीजिएगा। हम बोले ठीक है, कितने बजे पढ़ेगा? इतने बजे। रूम पे रहता ना, आ जाएंगे हम। लेकिन बाद में आप पैसा लेने लगे। पैसा नहीं लगेगा तो पेट कैसे चलेगा? अपना पेट का तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पौ से है परिवार साथ में। लिख लिया? बोल। चलो आगे सुनो। तो यहां ये बात तुम लोगों को जो समझाए अभी हम, ये बात यहां लिखा हुआ है। गप नहीं करेगा रे, मार खाएगा नहीं तो। तुरंत अभी पूछ लेंगे तुम, होमवर्क दिए थे। जो नहीं बनाया था उसी को दिए थे, बाकी जो बनाया था उसको तो नहीं दिए थे। ठीक है, अभी चेक करेंगे हम, और अभी पूछेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चल आगे सुनो। अब समझ में आ रहा है रे तुमको? सत्या समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? हाँ समझ रहा है, चलो समझते रहो। चलो आगे सुनो, जहां समझ में नहीं आया पूछना, ठीक है? डाउट भी आया पूछना। यहां पे आ गया, देखो, देन x इक्वल टू 3 हो गया। अच्छा, 3 हो गया तो C3H6O3, तो ये कैसा शुगर हो गया?
ट्रायो शुगर हो गया। और यहाँ पे फिर पढ़ाए थे हम, ओज रहेगा तो शुगर, एज रहेगा तो एंजाइम। ये सब नोट्स में नहीं था, लेकिन इसको पढ़ाए थे, जैसे तुम लोग को पढ़ाया, इसको पढ़ाए थे, लिख दिया। अर्नब पोल का नोट्स है, ठीक है, आता है कभी, अभी मेंटोर फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से वो मेंटोर चला गया, ठीक है, अदरवाइज यही आता था पढ़ने के लिए। चलो, ब्राइट करियर का ही स्टूडेंट है वो, जानता है उसको, अर्नब पोल को। तो यहाँ पे बोला कि जनरलाइज आता है कभी कभी मिलने के लिए, कोई डाउट होता तो लेके आता है। हालांकि इस साल का 12th क्लास में एडमिटेड भी है वो, मतलब एडमिशन ले लिया, फी भी दे दिया था, लेकिन फिर भी फिजिक्स के में बोले थे वहां की टाइम अपने हिसाब से करना। बोला सर वहां का इवनिंग में रखेंगे, यहाँ का मॉर्निंग में। हम इधर का मॉर्निंग में रख लिए, उधर का वो इवनिंग में किया ही नहीं। कितना प्रेस किया, इवनिंग नहीं किया, उधर भी कर दिया मॉर्निंग में। अब दोनों टाइम मॉर्निंग में, अब मजबूरी में अब वो उधर कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों चीज है। लेकिन डाउट होता है, लेके आता है कि सर ये वाला टॉपिक में डाउट है, ये उसी का लिखा हुआ नोट्स है। चलो, कह रहे कि इन जनरलाइज्ड फॉर्मूला, अभी ये तुरंत बता चुके हैं हम लोग, CX plus H2O into Y, where X equal to Y, that is number of carbon and oxygen atom are same। जितना कार्बन होगा उतना, अरे बोलना, जितना कार्बन होगा उतना क्या होगा, ऑक्सीजन। देख, कार्बन और ऑक्सीजन बराबर है, अरे कार्बन क्या था दोस्त हो, 6 गो, ऑक्सीजन भी 6 गो। बात समझ रहा है, बोलो, क्लियर है, आगे बढ़े। चल, अब यहां पे क्या बोला कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, विच आर सोल्यूबल इन वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे बोल रहा है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जी बिल्कुल सिंपल, वो पानी में क्या होगा, घुल जाएगा। पानी में क्या होगा, घुल जाएगा। कौन, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहां घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज जो है पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, ग्लूकोन डी घोलते हो तो घुल जाता है, बोलो, हाँ। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हुआ, जैसे कि ग्लाइकोजन, पानी में ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है, 6 लाख ग्लूकोज है उसके अंदर, लेकिन वो पानी में नहीं घुलेगा। बात समझे। लेकिन जो सिंपल होगा, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, ये सब क्या होगा, घुल जाएगा पानी में। बात समझा। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल इन वाटर, बोल बोल, सिंपल कार्बोहाइड्रेट soluble in water, सिंपल कार्बोहाइड्रेट soluble in water। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो वाटर में क्या होगा, घुल जाएगा, soluble होगा। वाटर में क्या होगा, soluble होगा। क्लियर है, बोलो, कोई दिक्कत। चल, अब यहां पे बोला गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, एक लाइन और छूट गया। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन साथ ही साथ उसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। क्या होता है, स्वीट होगा, मीठा होगा। क्या होगा, मीठा होगा। खाओगे तो क्या लगेगा, मीठा। जैसे आम खाते हो, अभी खाए भी हो सकता है कुछ बच्चा ऐसा जो कल खा के आया होगा, है कोई जो कल आम खा के आया, चलो हाँ ठीक, आज ही खाया है, आज नाश्ता में आम रोटी दबा के आया, वो आम खा के आया। देखो, ज्यादातर हमको मीठा चीज पसंद है नहीं, ठीक है। हालांकि आम भी खाने में ऐसा नहीं खराब लगता है, या मतलब नहीं खा सकते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मीठा चीज को इग्नोर करते हैं, ठीक है। मीठा चीज को हम इग्नोर करते हैं, मीठा चीज नहीं खाते, इग्नोर। तो आम जो है उसमें मीठा बहुत है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, उसमें है फ्रुक्टोज शुगर। कौन सा शुगर, फ्रुक्टोज। इसी फ्रुक्टोज की वजह से आम मीठा है, फ्रूट शुगर बोलते हैं। बात समझे। हाँ, और खास कर फ्रूट शुगर ऐसा होता है, फ्रुक्टोज शुगर, उसके अंदर अगर नमक छीट दोगे ना, उसका मिठास और बढ़ जाएगा। कभी कभी किसी जूस वाले दुकान पे जाना, और वो जूस जब देगा तो उसके उस पर हल्का सा नमक छीट देगा। अब बिना नमक का थोड़ा सा वो खट्टा टाइप लग सकता है वो फ्रूट, लेकिन नमक छीटने के बाद वो मीठा हो जाता है।
ये फ्रुक्टोज की वजह से। हल्का सा नमक, काला नमक छिट दिया, वो मीठा हो गया। जैसे मौसमी का जूस पिया है? नहीं पिए। आया है आर्यन जूस कॉर्नर, ठीक है, आर्यन जूस कॉर्नर है, कॉर्नर पे ये रंगभूमि चौक पे भोला जी का है, कभी ट्राई करना। जूस तो पियोगे नहीं, क्या पियोगे? स्प्राइट, माजा, जल्दी बूढ़े हो जाओगे। स्टिंग, डायबिटीज हो गया एक बच्चा को स्टिंग पीते पीते। स्टिंग एनर्जी सोर्स बताता, घंटा एनर्जी सोर्स कुछ नहीं है वो, बस उसमें चीनी पानी है और ये पिंक कलर का रंग, ठीक है। तुम लोग जब बचपन में गांव में रसना बना के बेचता था, वो ज्यादा अच्छा है इससे, स्टिंग से ज्यादा अच्छा तुम्हारा वो रसना का शरबत है। बात समझे बात को? ये स्टिंग कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर कभी कोल्ड ड्रिंक पीना हो तो देखना, उस पे आता है कोको कोला का और थम्स अप का आता है बॉटल, उस पे लिखा होगा नो शुगर। हाँ, डाइट कोक भी आता, बोतल वाला भी आता है, उसमें भी, ठीक है, उसमें नो एडेड शुगर लिखा होगा, ठीक है, मतलब उसमें शुगर नहीं डाला गया, तो वो पी सकते हो, ठीक है, वो कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। उसके अंदर मिठास उसमें भी होगी, लेकिन उसमें चीनी नहीं डाला गया है। अब क्या डाला गया है उससे पूछ के बताना पड़ेगा, ठीक है। चीनी लेकिन नहीं डाला, स्वीटनर नहीं डाला, आर्टिफिशियल स्वीटनर डालता होगा कुछ, लेकिन शुगर नहीं डाला, ठीक है। तो डेड कोक में तो आता ही आता। लास्ट टाइम हम गए थे एक दिन सडनली रूपवानी सिनेमा हॉल मूवी देखने की, और ये बात हम किसी को नहीं बताया, बस तुम लोग को बता रहे, ठीक है, किसी को नहीं बताया। लगभग महीना भर हो गया, बीच तरह खुला हुआ था उस टाइम, ठीक है। तो क्या हुआ था कि कौन सा मूवी लगा था, हाँ रेड 2, नहीं हुआ कुछ ऐसा था, वो जानबूझ के नहीं गए, घर पे ही थे किसी छुट्टी में, ईद का छुट्टी में, ठीक है। तो स्क्रॉल कर रहे थे वो, ठीक है, मूवी का कौन कौन सा मूवी आ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट वाला एक ऐप है, उससे जोमेटो के द्वारा बनाया गया, तो उसी पे टिकट बुक होता है। तो हम उस ऐप पे गए ना, तो क्लिक करते गए, आगे बढ़ते गए, और न जाने पता नहीं कब वो टिकट बुक हो गया, ठीक है। मतलब अब कैंसिल कर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा, मतलब वहां पे फिर पॉलिसी पड़े तो बोला है कि नॉन रिटर्नेबल, मतलब रिटर्न नहीं कर सकते हैं, नो रिटर्न पॉलिसी लिखा हुआ था, ठीक है। तो कैंसिल मेरा टिकट नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो अब 150-200 रुपये बर्बाद हो गया, तो अब क्या करना होगा, उसका पैसा निकालना होगा। तो गए संडे के दिन बिजेंद्रा में क्लास लिए 2 बजे तक, सॉरी 12 बजे तक, वहां से आए 12 बजे के बाद आ गए यहाँ, मतलब घर आ गए, खाना पीना खाए, 2-2:30 बजे चले गए मूवी देखने। 3 से 6 का शो था, रेड 2 मूवी था। हालांकि बहुत ज्यादा मजा नहीं आया मूवी देख के, लेकिन मजा आया 2 चीज में, पॉपकॉर्न में और डेड कोक में। 2 डेड कोक लिए और 2 पॉपकॉर्न लिए, और अकेले, ना इधर का किसी को हम जानते हैं, ना इधर का किसी को जानते हैं। आराम से चुपचाप गए, अपने डेड कोक पिए और पॉपकॉर्न खाए, मूवी पूरा एकदम बढ़िया से देखे, उसके बाद चल दिए वापस निकल के बिजेंद्रा पढ़ाने, ठीक है। तो सबको पता था कि पढ़ाने गए हैं, तो वहां से गए, वहां से वहां चले, तो ये हो गया, पैसा वसूल करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे बोला कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सॉल्युबल होता है, क्या होता है, सॉल्युबल होगा, और टेस्ट में कैसा होगा, स्वीट होगा, कैसा होगा, स्वीट होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मीठा नहीं लगेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो मीठा नहीं लगेगा। स्टैंड नहीं लगाओ तुम। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कितने टाइप में, 3 टाइप में। ये बात अब हम लिख के पढ़ाएंगे तुम लोगों को, ज्यादा मजा आएगा। ध्यान से सुनो, हमने कहा, अब ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। कार्बोहाइड्रेट, जो नहीं आएगा समझ में बोलना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स जो हो गया, ध्यान से समझना, कार्बोहाइड्रेट्स जो हो गया उसको कितने टाइप में बांटते हैं, तो 3 टाइप में। कितने टाइप में, 3 टाइप में। एक होता है मोनोसेक्राइड, क्या होता है, क्या होता है,
मोनोसेक्राइड। और एक होता है ओलिगोसेक्राइड। क्या होता है बोलो? ओलिगोसेक्राइड होता है। क्या होता है? ओलिगोसेक्राइड। एक हो गया ओलिगोसेक्राइड, दूसरा हो गया ओलिगोसेक्राइड, और तीसरा क्या हो गया? पॉलीसेक्राइड। क्या हो गया? पॉलीसेक्राइड हो गया। क्या हो गया? पॉलीसेक्राइड हो गया। क्या हो गया? ये तुमको पढ़ा है क्या? देख कौन कौन सा बात हमको याद रहता है। यहां पे बोला कार्बोहाइड्रेट जो है, तुमको भी पढ़ा है हमारे कान के नीचे। अब बताते ना कब पढ़ा है, तो जाके आज कॉपी पे लिखना। जिस दिन लाइव प्रोसेस शुरू कर रहे थे, लाइव प्रोसेस शुरू करने के बाद एक बेसिक क्लास बोल के हम पढ़ा रहे थे, तो डाइजेशन पढ़ाने से पहले तो बोले थे बेसिक पढ़ा रहा है, पढ़ ले, इसको जरूरी है। वही है गधा कहीं का, हमको याद रहता है, ये भूल गया। तो यहाँ देखो हम 10वीं क्लास में अब जो पढ़ाते हैं ना, 10वीं क्लास में ये सब बात बता देते हैं, बेसिक है ये सब चीज, समझ रहे हो। अब तुम लोग 11th में पढ़ रहे हो, तुम लोग का फूटा किस्मत कि 10 क्लास तुमको हम नहीं पढ़ा। तो देखो एक हो गया मोनोसेक्राइड। अच्छा मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। मोनो का मतलब वन, और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। सेक्राइड का मतलब क्या होता है? शुगर। मतलब कितना शुगर? एक शुगर। ऑलिगो का मतलब होता है कुछ, सम, और सेक्राइड मतलब शुगर। सेक्राइड मतलब क्या हो गया? शुगर, मतलब कुछ शुगर की बात कर रहा है वो। और पॉली का मतलब क्या हो गया? मैनी। पॉली का मतलब क्या हो गया? बहुत सारा। और सेक्राइड का मतलब शुगर। तो बताओ कार्बोहाइड्रेट को कितना टाइप में बांटा? 3 टाइप। कौन कौन? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट को कितना टाइप में बांटा? 3 टाइप। कौन कौन? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट को कितना टाइप में बांटा? कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप में बांटा? कौन कौन? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप में बांटा? कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट कितना टाइप में बांटा? कौन कौन? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ चलो आगे जानते हैं, ध्यान से समझना। यहां पे बोल रहा है जो मोनोसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड में एक शुगर है। कितना शुगर है? और ओलिगोसेक्राइड में सम कितना? सम हो गया 2 से लेके 10। कितना? 2 से लेके 10 शुगर जब एक साथ रहेगा उसको क्या बोलेगा? ओलिगोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड में बहुत ज्यादा, कितना? तो 20, कितना? तो 100, कितना? 1000, कितना? लाख। बात समझ रहे हो? यहाँ पे 10,000 हो गया, लाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना भी शुगर हो सकता है। जब 20 से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे उसको? पॉलीसेक्राइड। क्या बोलेगा? पॉलीसेक्राइड। हालांकि 10 से ज्यादा ही हुआ तो वो पॉलीसेक्राइड चला गया, ठीक है। 2 से अगर 10 तक रहेगा तो बोल नहीं रहा सत्यम, ओलिगोसेक्राइड। 2 से अगर 10 तक रहा तो, और 1 शुगर रहा तो मोनोसेक्राइड। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मोनोसेक्राइड। क्लियर ना? हाँ या ना? चलो आगे सुनो। अब बोला जा रहा है कि जो मोनोसेक्राइड होता है सिंगल शुगर है, ठीक है, ओनली 1 शुगर रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा मोनोसेक्राइड होगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो। अब मोनोसेक्राइड का कुछ एग्जाम्पल है, मोनोसेक्राइड का कुछ एग्जाम्पल है जो सिंगल शुगर है। जैसे क्या? ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज। और क्या हो गया? फ्रुक्टोज। और क्या हो गया? ग्लैक्टोज। ठीक है, ये सब कैसा शुगर है? मोनोसेक्राइड है। कैसा शुगर है? मोनोसेक्राइड है, सिंपल शुगर है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है कुछ और भी हम मोनोसेक्राइड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राइबोज। क्या हो गया? राइबोज। और क्या हो गया? राइबुलोज। क्या हो गया? राइबुलोज। जाइलोज। क्या हो गया? जाइलोज। और क्या हो गया?
जाइलुलोज, अराबिनोज, और क्या हो गया? ठीक है, अब कहां से, यहां से लेके यहां तक इस सब शुगर में 5 कार्बन है। यहां से लेके यहां तक इस सब शुगर में कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। कितना है? 6 कार्बन है। बात समझ रहे हो? तो यहां पे बोला ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज कितना कार्बन का शुगर? 6 कार्बन का। 5 कार्बन का शुगर कौन कौन हो गया? राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज, जाइलुलोज, अराबिनोज। एक बार बोलो मेरे साथ, राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज, जाइलुलोज, अराबिनोज। याद रहेगा? आसान है। राइबोज बोला तो राइबुलोज, जाइलोज बोला तो जाइलुलोज, और अराबिनोज याद हो गया। हाँ, डीऑक्सी राइबोज भी 5 कार्बन का शुगर। डीऑक्सी राइबोज भी कितना कार्बन का शुगर? 5 कार्बन का शुगर। समझे आपको? ये सब मोनोसेकेराइड है। क्या है? और सुनो, 4 कार्बन का सुनोगे? लिख दे या छोड़ दो? एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज, इसमें हम मार खाए, इसमें हम मार खाए, याद ही नहीं होता था ये वाला नाम। ये 4 कार्बन का शुगर है, एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। क्या है? एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। ठीक है, एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। कितना कार्बन का? 4 कार्बन का। कितना कार्बन का? 4 कार्बन का। 3 कार्बन का ही बोलता है, बता ही देते हैं, बस वही बचा है। ठीक है, वैसे तुम लोग को ये याद है। ठीक है, तुम लोग को 3 कार्बन का शुगर याद है। ठीक है, सुनाते हैं। डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का नाम सुना है? ग्लाइकोलाइसिस याद है? वहां पे टूटता था फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट डीएचएपी और पीजीएल में। तो ये कितना? ये 3 कार्बन का शुगर है। कितना कार्बन का? फॉस्फो, फॉस्फो ग्लिसरॉल डिहाइड। ये दोनों जो है कितना कार्बन का शुगर है? 3 कार्बन का शुगर। अब जो पुराना बच्चा है, पुराना बच्चा मतलब वो जो 1-2 महीना, 2 महीना से 1-1.5 महीना से पढ़ रहा है, और वो जो नया नया इधर 5-10 दिन पहले आया है, तो तुम लोग रिजल्ट के बाद घर में मजा कर रहे थे, खुशी बांट रहे थे, तुम लोग का खुशी खत्म हुआ तब तुम लोग निकले कि नहीं 11 क्लास भी पढ़ना है, इंटरो कर रहा है। लेकिन ये बकलोलवा सब कुछ ऐसा सब था जो कि पहले आ गया रिजल्ट के जस्ट बाद, और कुछ रिजल्ट से पहले आ गया। ठीक है, रिजल्ट आया भी नहीं, हाँ वो पास तो करवे करेंगे, क्या दिक्कत। तो वो सब जो है बेसिक में ये सब नाम पढ़ लिया है। ठीक है, बेसिक क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए ये लोग को कुछ कुछ वर्ड जो है कम याद करना होगा। क्यों? ये लोग पहले याद कर लिया है। ठीक है, अभी पता चलेगा तुम लोग को। ठीक है, टेस्ट भी एक बार हो चुका है। ठीक है, बेसिक पढ़ा है और बेसिक का टेस्ट भी हो गया, और बेसिक क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें वो सारा चीज पढ़ाते हैं जो बायोलॉजी में यूज होने वाला है। स्टैंड लगाना मना है। ठीक है, चलो, तो यहां पे हो गया कौन कौन सा हो गया मोनोसेकेराइड में? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, और कौन? डीऑक्सी राइबोज, राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज, जाइलुलोज, अराबिलोज। 4 कार्बन का शुगर, इरिथ्रोज। क्या बोलेगा? इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। क्या बोलेगा? इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। और 3 कार्बन का शुगर, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बोलेगा? और दूसरा फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड। क्या बोलेगा? अच्छा, हिंदी वाला बच्चा सब जो हिंदी बोर्ड में ज्यादा अच्छा लगता है जिसको, तो हिंदी में भी तुमको ये नाम वैसे ही याद करना होगा जैसे इंग्लिश में। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड। क्या बोलेगा? फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड। ठीक है,
अरे बोल। अब मोनोसेक्राइड के बारे में डिटेल करने वाला है, इसको हम मिटाने वाले हैं। इसका भी एग्जांपल लिख दे क्या? ओलिगोसेक्राइड में भी लिख दो। यहां पे ओलिगोसेक्राइड में देखो, ओलिगोसेक्राइड का मतलब हो गया 2 कार्बन का शुगर। अगर यहां पे 2 मोनोसेक्राइड अगर जुड़ जाएगा तो वो कहलाएगा डाइसेक्राइड। ये भी मोनोसेक्राइड, अरे ये मोनोसेक्राइड, और ये भी क्या, मोनोसेक्राइड। जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। क्या बोलेंगे? बोलवे नहीं करें। और अगर 3 मोनोसेक्राइड जुड़ जाए, कितना मोनोसेक्राइड? 3 मोनोसेक्राइड जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ट्राइसेक्राइड। क्या बोलेंगे? ट्राइसेक्राइड बोलेंगे। अरे 2 से 10 तक है ना, तो ये 2 मोनोसेक्राइड है कि नहीं है? लिख रहा है इसलिए नहीं बोल रहा था, रुक जाओ अभी। यहां पे 2 मोनोसेक्राइड है कि नहीं है? इसीलिए 2 मोनोसेक्राइड जुड़ गया तो क्या कहलाया? डाइसेक्राइड। और यहाँ पे 3 मोनोसेक्राइड जुड़ा, इसको क्या बोलोगे? ट्राइसेक्राइड। सिंपल। और 4 मोनोसेक्राइड जुड़ जाएगा तो बोलो, सही बोल रहे हो, टेट्रासेक्राइड। क्या बोलोगे? टेट्रासेक्राइड। ठीक है, तो टेट्रासेक्राइड ये वाला हम लोगों को नहीं पढ़ना होता, फिर लिख रहा है, लिखना मना है अभी। जो लिखते पकड़ाएगा उसको ये 50 बार लिखना है। हाँ ध्यान से सुन। तो यहां पे क्या बोला कि ये जो ट्राइसेक्राइड है ये अपने सिलेबस में नहीं, टेट्रासेक्राइड भी अपने सिलेबस में नहीं, अपने सिलेबस में क्या है? डाइसेक्राइड। क्लियर ना? तो डाइसेक्राइड का एग्जांपल लिखते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे तो डाइसेक्राइड में हो गया क्या? लैक्टोज। क्या हो गया? लैक्टोज। और क्या हो गया? माइटोज। माइटोज। और क्या हो गया? सुक्रोज। ठीक है, ये तीनों डाइसेक्राइड है। क्या है? डाइसेक्राइड। उसी तरीके से कुछ एग्जांपल पॉलीसेक्राइड का भी लिख ही लेते हैं, अभी याद कर लोगे, बाद में मुस्कुराएंगे हम लोग, नहीं समझे? हालांकि ये आगे आएगा, ये सब हम पहले ही तुम लोग को लिख दिए, अब ये याद कर लेंगे, आगे मुस्कुराएंगे। बात समझे? हाँ मुस्कुराएंगे। तो यहाँ पे बोला पॉलीसेक्राइड में एग्जांपल देखो। अब पहला ग्लाइकोजन का नाम सुने हो? अरे बोल। ग्लाइकोजन। और क्या? सेलुलोज का नाम सुने हो? अरे अभी तो सुने थे सुबह वाला बैच में। प्लांट का सेल वॉल किसका बना है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। पैक्टिन और प्रोटीन, अभी पढ़े थे ना पहले बैच में। चलो, और ये तो ये दोनों तो ये हो गया यहाँ पे स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। स्टार्च का नाम सुने हो? हाँ, ये दोनों स्टोरेज पॉलीसेक्राइड हो गया। क्या हो गया? स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, जिसमें कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? एनिमल में। कहाँ स्टोर होता है? और स्टार्च कहाँ होता है? प्लांट में। कहाँ होता है? प्लांट में। तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में कौन आ गया? ग्लाइकोजन और स्टार्च। ग्लाइकोजन किसका स्टोर फूड है? एनिमल का। और स्टार्च प्लांट का। उसके बाद और सुनो, अब यहाँ पे ये पॉलीसेक्राइड जो यहाँ पे स्टोरेज पॉलीसेक्राइड हो गया, ठीक है, ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड हो गया। पॉलीसेक्राइड में भी एक स्टोर फूड हो गया, ये हो गया स्टोरेज, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। ठीक है, और एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। 50 बार लिखेगा, अभी नहीं लिखना। एक होगा कौन सा? स्ट्रक्चरल। क्या होगा? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। क्या होगा? बोल रे। जो किसी का संरचना बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे इसमें आ गया कौन सा स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में कौन आ गया? तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में आ गया कौन? सेलुलोज। अरे ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर बना रहा है, सेलुलोज हो गया। और क्या हो गया? काइटिन का नाम सुना है? किसका सेल वॉल बना होता? फंगी का। और कौन होता? पेप्टिडोग्लाइकेन का नाम सुना है? बोलो। पेप्टिडोग्लाइकेन कहाँ क्या होता है? ये बैक्टीरिया का सेल वॉल। आज सुबह पढ़ाए थे, नहीं बोले थे? ये सब बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाता है। तो यही है पॉलीसेक्राइड है, ये सेलुलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकेन।
ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है और ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। क्लियर है? ऐसे ही डिटेल में हम लोग सब जानेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक ना। चलो अब इसको तुम लोग छाप सकते हो, हमको ये कल याद चाहिए पूरा, ठीक है, नहीं तो प्रसादी खिलाएंगे तुम लोगों को। हो गया टाइम? क्या टाइम कितना हुआ? हो गया टाइम।